नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया, उसमें 2 क्वेश्चन किए हैं। आज थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इन नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, उसके बाद हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम 12 कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 10 15 के 3 5 जा, 5 1 जा। हमें इनमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। 3 7 जा, 7 1 जा। तो ये कुछ फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, तीनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 3। 15 के फैक्टर्स हैं 3 एंड 5। 21 के फैक्टर्स हैं 3 एंड 7। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3, ये 3 एंड ये 3, केवल 3 ही इन तीनों फैक्टर्स में, तीनों नंबर के फैक्टर्स में कॉमन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास HCF, इन नंबर्स का HCF 3 हो जाता है। देन हम फाइंड करते हैं इनका LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जिन नंबर्स का पेयर नहीं बना है उन नंबर्स को भी हमें एलसीएम में लेना होता है, जैसे कि 2 और 2। 3 पेयर ग्रुप में से एक 3 आ जाएगा। देन 5 एंड 7, 5 एंड 7। इन नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 एंड 60 इंटू 7 4 20। तो इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF हमें मिलता है 3 और LCM मिलता है 420। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 70 23 एंड 29 के प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF और LCM फाइंड करना है। सेवनटीन खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 इसका फैक्टर होगा। ये तीनों नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 17 का फैक्टर हमें 17 है हमारे पास, 23 और 23 है, और 29 का 29 ही फैक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और इनका LCM, ये तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनका LCM होगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34 और 5 39। अब हम 391 में 29 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 31 9 2 ज़ा 27 और 35, 2 2 9 ज़ा 18 6 7 9 3 3 11 1 1 1 3 3 9। ये इन नंबर्स का LCM है। यहाँ पर इन नंबर्स का HCF 1 है और LCM 1 1 3 3 9 है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 336 एंड 54। इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF फाइंड करना है। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 1 जा। 10 3 से 3 7 जा एंड 7 1 जा। 54 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 2 जा, 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। 336 के फैक्टर हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 7। 54 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3।
यहाँ से हम देखते हैं 2 का एक पेयर हमारे पास बन जा रहा है और 3 का एक पेयर बन जा रहा है, उसके अलावा कोई पेयर्स हमारे पास नहीं बन रहे हैं। तो HCF हमारा होगा एक पहले पेयर से एक नंबर, दूसरे पेयर से एक नंबर 6। देन LCM हमारे पास होगा पहले पेयर से एक नंबर, जिन नंबर्स के पेयर नहीं बने हैं उन नंबर्स को ले लेते हैं सभी को, 2 2 2 एंड 3 3 एंड पेयर से 3 एंड 7। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 टाइम 2 है 16 बनता है एंड 3 3 9, 16 9 जा 144, 3 इंटू 7 21। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 1 8 8 2 4 12 9 10 2 3। नंबर में मिलता है 3024। ठीक है, तो इन नंबर्स का HCF आता है 6 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM आता है 3024। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर हमारे पास HCF गिवन है दो नंबर्स का, 306 और 657 का, और हमें LCM फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो नंबर्स का LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो HCF हमारे पास 9 है, LCM हमें फाइंड करना है, नंबर्स हमारे पास 306 और 657 है। तो यहाँ से हम HCF को इन दोनों प्रोडक्ट के डिवीजन में ले आएंगे। ठीक है, 9 यहाँ पर इसे डिवाइड करता है, 9 7 जा और 9 3 जा। नंबर्स में मिलते हैं 306 एंड 73। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7 so 42 4 and 7 3 जा 21, 8 3 13 1 2 2। चेक करते हैं, 3 9 2 21 8 3 13 2। ठीक है, 2 2 3 3 8। इन दोनों नंबर का LCM में मिलता है 2 2 3 3 8। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n का यहाँ पर मतलब है n 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सभी नंबर्स के लिए। तो 6 की पावर एक बार 1 फिर 2 फिर 3 हम रखते जाएंगे और देखेंगे कि कभी जो नंबर हमारे पास आता है उसकी लास्ट डिजिट 0 होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास है 6 to the power n, मतलब हम 6 की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो हमारे पास 6 आता है। अगर मैं 6 की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, पावर 2 रख लेता हूँ, तो मेरे पास 36 आता है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो मेरे पास 216 आता है। अगर मैं 4 रखता हूँ, इसका मतलब 6 36 और 9 और 12 ये आता है। मैं कितने भी पावर आगे बढ़ाता जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट हर बार 6 6 6 ही आता जा रहा है, 6 6 6 एंड 6। इसका मतलब क्या है कि it will never end with digit 0 for any नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू 0 डिजिट लेकर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर्स। ये एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमें बताना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं।
और प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर कंपोजिट में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो नंबर्स प्राइम होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब खुद वही नंबर और 1। अगर किसी नंबर के उनसे ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो आपका कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर है 1 और 3, और 4 एक कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर हो जाते हैं 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। यहां से ये तीनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और एडिशन होता है इसमें 13, तो यहां पर हम ये कॉमन ले लेते हैं। 13 यहाँ पर कॉमन आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, तो 7 to 11 to 1, 13 की जगह यहाँ पर 1 आ जाता है। 13 ये 77 और प्लस 1, 13 और ये कॉम्बिनेशन 78 बन जाता है। और हम इसे थोड़ा और भी ऐसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 6 को भी चाहे तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ दिख रहा है यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। चाहे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में अब 13, 2 एंड 3 यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस कॉम्बिनेशन has more than 2 factors, so it is a composite number। ठीक है, यहीं पर हम इस पार्ट को भी दिखा सकते हैं, 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। यहाँ पर हम देखते हैं तो 5, ये नंबर सभी प्रोडक्ट में है और एडिशन में 5 है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 7 into 6, 5 की जगह पर 1 आ जाता है, 4, 3, 2 एंड 1 एंड प्लस 1, 5। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 7, 6 42 एंड दिस 24, 42 एंड 24, 16, 4, 8, 8, 10, 9, 10। यहाँ पर हमें मिलता है 1008। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन भी क्या है, इसे हम 51008 लिख सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के 2 फैक्टर्स तो ये होंगे और इससे जो भी बनता है उसका 1 वो नंबर खुद भी फैक्टर होगा। तो यही रीजन है, यहाँ पर लिख देंगे कि दिस कॉम्बिनेशन है मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब कि एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है और किसी एक पॉइंट से सोनिया रन करना स्टार्ट करती है, साथ में रवि भी स्टार्ट करता है। सोनिया एक चक्कर को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है। इसका मतलब रवि इसे पहले पास करके निकल जाएगा और बाद में सोनिया इसे पास करेगी। तो पहले राउंड में वो नहीं मिलेंगे, शायद दूसरे राउंड में ना मिले, तो किसी समय बाद वो मिलेंगे। वो टाइम हमें बताना है कि कितने मिनट्स बाद दोनों मिलेंगे। इसका मतलब मिनिमम ये वो मिलेंगे 18 और 12 से वो नंबर ज़्यादा होगा, मतलब उनके कहीं ना कहीं मल्टीपल फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो
Sonia takes time 18 minutes. Ravi takes time 12 minutes. Then they will meet after. तो कब मिलेंगे? हमें एलसीएम फाइंड करना है 18 और 12 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे अगर हम टेबल देखते हैं तो 18 to the 36, 3 जा 54 और 12 1 जा 12 to the 24, 3 जा 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो दोनों की मल्टीपल में आ रहा है। तो यहाँ से 36 मिनट्स हमें मिल जाता है कि 36 मिनट बाद दोनों किसी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करेंगे। आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, पार्ट 2 आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।